गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे दोस्तों। गुड आफ्टरनून, आप सभी का वेलकम है माय यूट्यूब चैनल एनी माई लाइफ और क्राइम केस हिंदी। और सभी दोस्त भाई बिल्कुल मेरे की तरह फर्स्ट क्लास हैं। एसी पंखा बंद कर दो और एक कप चाय लेके बैठ जाओ और साथ में नमकीन भी लेके बैठ जाओ। और एक कप चाय मेरे लिए भी बना दियो, कंजूस आदमियों बना दियो, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। तो कुछ छोटे मोटे केस फोटो दिखाऊंगा और कुछ उनके बारे में बताऊंगा मैं। तो चलो करते हैं शुरू। शांत माहौल में जाके बैठना, शांत माहौल में, और चश्मा भी लगा लियो। लड़की का नाम दोस्तों श्वेता है, बता दूं 2023 का केस है, गुजरात का। श्वेता नाम है इस लड़की का और यह 21-22 साल की है। यो साथ में एक हरामी भी दिखता होगा। इसका नाम गोविंद है दोस्तों, बता दूं गोविंद। इसमें दो लेडीज पकड़ रखी है, ये माँ बेटी है। जो गोविंद है ना, उस गोविंद की माँ है या और इसकी सिस्टर हैगी। यो यार पुलिस ने पकड़ रखा गोविंद बीच में। तो दोस्तों ये जो भाई साहब है ना गोविंद, ये कॉलेज में पढ़ा है और यह जो लड़की है यह इसकी सीनियर है और ये जूनियर है। तो इसको इंग्लिश सीखनी थी, इंग्लिश की क्लास। तो यार सविता इस ना भाई घर पे ट्यूशन पढ़ाना आया करती इसने, गोविंद ने भाई साहब ने। तो ये दोस्तों प्यार कर बैठे हैं ये भाई साहब इससे, एक तरफा प्यार। कुछ टाइम जब बीतता जाता है ना, तो ये इसको प्रपोज करता है। अब ये लड़की क्या कहती है कि मैं कोई प्यार व्यार को ना करती, ठीक है, मैं इन सब चीज़ों से मैं दूर हूँ, मेरा कोई लेना देना कोना है। तो दोस्तों एक था खड़ा बाढ़ में, बता दूँ। कुछ दिन यो चुप रहा, फिर यो अपना प्रपोज करा, मैं तो तेरे इतना प्यार करूँ, मैं तो इतना खुश रखूँगा, फलाना रखूँगा। तो ये भी से लड़की ने भाई इसके घर पर जाना छोड़ दिया, ट्यूशन पढ़ाना मना कर दिया कि मैं ना पढ़ाती इतना ट्यूशन, अपने तो और कितना ट्यूशन लगवा चाहे कुछ भी कर। तो यो कुछ दिन बाद फिर इसका क्या है, गलती मानना है। अब ठीक है, मैं सविता मैडम मैं आगे से आपको कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन आप जो है ना घर पे आ जाया करो, मेरे को ट्यूशन क्लास मेरे को दो। तब भैया इस पर विश्वास करके ना दोस्तों, अब चल ये सुधर गया होगा, तो या फिर पढ़ाने लगी इसने ट्यूटर। यो दोस्तों फिर अपनी उससे हरकत पा गया, अब मैं तो तितना प्यार करूँ। तो ये भी ने दोस्तों हाथापाई करने लग गया इसकी गेला, और इस लड़की का सिर लग गया जाकर दीवार में लग गया था या बेहोश होगी। और इसकी जो मम्मी है गोविंद की, जो इसकी सिस्टर है, वे भी इस टाइम में घर पे मौजूद थे जब इसने दीवार में सर मारा। तो अब ये क्या करता है भाई साहब, ये स्कूटी पे इसको बोरी में पैक करके लाश को ठिकाने के लिए लगाने के लिए जाता है। लेकिन जब ये बीच में जा लिया ना 5-7 किलोमीटर आ गया, तो इसकी माँ का फ़ोन आवा है, अब तू इसने यहीं पर लिया सविता की डेड बॉडी ने, ना तब पकड़े जाओगे यार, तीनों के तीनों जेल में जाओगे। तो इसकी सिस्टर ने भी सपोर्ट कराया, अब भाई तू उसने लिया यार। तो ये भी न दोस्तों क्या कराया, वो बोरी में तो इस सविता की लाश निकाल ली, और इन ये जो अखबार हुए हैं, अखबार के टुकड़े और कापी किताब फाड़ का ना मतलब की, और इसका भाई आग लगा दी, जला दी। और इन फिर प्लानिंग क्या बनाई, अखनू कह देंगे किसी ने सुसाइड कर लिया। इन हराम खोरा ने दोस्तों, यह लड़की बेहोश थी जब यह जलाई ना, तो इसका मतलब क्या कि यार जिंदा जला दी, मार दी। ये क्या कहूँगे भाई इसके बारे में बताओ। मैं अपनी कई वीडियो में मैं क्या बताया करूँ कि इन मादर चौदह है ना, लड़की प्रॉपर्टी समझ रखी ना, अपने बाप की प्रॉपर्टी समझाएंगे, ले एक तरफा प्यार करेंगे और प्रपोज करेंगे, मना कर दिया था फिर ये मर्डर कर दिया है। और इसकी माँ रांड और इसकी या सिस्टर रांड जो है, इनने भी दोस्तों कति शर्म नहीं आई, एक लेडीज होकर है एक दूसरी लड़की की फीलिंग नहीं समझ सके, उल्टा इन्हें सपोर्ट करा अपने लड़के का। दोस्तों मेरी बात अगर किसी ने बुरी लगे ना भैया, तो गाली बक्का तो भाई कति बकनी पड़ेगी, क्योंकि कितनी शर्म की बात है, साले ने इन हरामजादा ने देख लियो क्या काम करा है। या भी तक किसी की बाण बेटी होगी, इसके भी तो कोई भाई होंगे, माँ बाप होंगे, उनके दिल पर क्या बीत रही है। मन तक इसके माँ बाप भी देखे थे दोस्तों, मैं बता दूं। भगवान भाई इसकी आत्मा ने शांति दिया है, और बढ़ो तुम तय थाती तक फांसी की सजा भी कम है। यो केस दोस्तों 2024 का है, फरवरी महीने का, बता दूं। लड़की का नाम है अंजलि शाह। सेक्स और लव ट्रायंगल में मर्डर की हैरान करने वाली कहानी। 25 की हसीना और 44 का कारोबारी। 44 का नहीं दोस्तों, वो 50-52 साल का है, दिखाऊँ मैं उसकी भी फोटो दिखाता हूँ। इसके आशिक का नाम है विकास शाह। यो सीसीटीवी कैमरे में नजर आए हैं दोनों, देखो आओ ना नजर दोनों। यो रहा विकास शाह, यो इसका आशिक हैगा। संदीप कांबले, ये जो बीच में बैठा है, ये जो 50-52 साल का है, यो है संदीप कांबले। यो मामला दोस्तों
बताइए मैंने 2024 का ही है। यो भाई साहब डीलर है, डीलर, और मुंबई का रहने वाला है, और यह लड़की है झारखंड की रहने वाली। तो इसकी भाई सोशल मीडिया पर दोस्ती होगी फेसबुक पे इस भाई साहब तय, इसकी मैडम की अंजलि, अंजलि नाम है ना, अंजलि शाह की होगी दोस्तों। तो इसको पता चलता कि ये तो काफ़ी पैसे वाला है। तो यो भाई इसने है ना होटल रेडिसन ब्लू में जो है इसने बुला हुआ है, वो भी गुवाहाटी के होटल में, मुंबई भी नहीं, झारखंड में भी नहीं, गुवाहाटी में। क्योंकि मैंने क्या बताया कि इसका प्रॉपर्टी डीलर है, चक्कर लगते रहते इसके। तो इसका ये फिर दोस्तों चलता रहता है। और इस भाई साहब का संदीप कांबले का एक लड़का भी हैगा जो कि 17 से 18 साल का है। तो अब इनका प्यार ऐसे चलता रहता है बाबू सोना। और ये इसके लिए है ना दोस्तों काफ़ी महंगे महंगे गिफ्ट, आईफोन दिला दिया, मतलब कि समझ जाए, और गिफ्ट में जो भी दिया करे महंगे महंगे, अपना पैसे वाला तो है। तो अब इसको इस लड़के से प्यार हो गया बाद में, विकास शाह से। इससे इसकी जब दोस्ती हो गई तो इस संदीप कांबले को पता चलता है इसको तो बढ़िया आग लगती है। अब जो है तू उससे क्यों प्यार करने लगी जब मैं रहा। तो इसने कुछ जो है ना वीडियो भी और फोटो भी दोस्तों इसने अपने पास पर्सनल फ़ोन में बना रखी थी इसकी अंजलि की। तो यो इसने भाई ब्लैकमेल करने लग जावा है, अब तू उसका पेंडा छोड़ दे अपने बॉयफ्रेंड का, मैं हूँ। और तो और दोस्तों यो शादी का दबाव भी बनाओ, ये बुढ़ा हराम खोर, शादी का दबाव। तो ये ब्लैकमेल कराया था भाई, जब जब इसका मन करता जो है भैया आती, मजबूरी होगी बेचारी की। तो अभी अपने बॉयफ्रेंड से बता देती है कि मैं उसको हो गई हूँ दुखी, वो मैंने ब्लैकमेल करा है और तेरे तक दूर रहने की कब है, और मेरे से शादी करने के लिए भी बोल रहा है। तो अब इन्होंने बना लिया प्रोग्राम कि भाई साहब को बुलाया जाए। तो पहले तो ये जो है झारखंड के एक होटल में बुलावा है, तो ये भाई साहब मना कर दे रहा है संदीप कांबले, इन्हें कुछ शक हो है। तो ये कहा है अब जोन से होटल में मैं बुलाऊँ ना, उस होटल में आ। तो वो एक गुवाहाटी का दोस्तों रेडिसन होटल, रेडिसन ब्लू जो है। तो दो रूम बुक करवा रखे थे इस मैडम ने, एक अपने बॉयफ्रेंड के लिए और एक इसका जो आशिक है उसके लिए। इसके आशिक ने भी करवा रखा था बुक, कहने का मतलब कि समझ जाएगा यार तुम दोस्तों। तय होटल में भाई फिर इसका गला दबा कर ना मर्डर कर दिया, इसका प्यादी फेंटा इसने अंजलि ने और इसने विकास ने। तो ऊपर पहुंचा दिया था साले हराम खोर, ऊपर भटकती आत्मा मिलेंगी, भटकती आत्मा को इसके टुकड़े टुकड़े कर देना, इसने शर्म नहीं आई। इसकी दोस्तों इसकी लड़की की उम्र थी या इसकी बेटी समान थी, पर ना हाउस का कीड़ा जब उठा था भाई साहब का, शादी का भी देख लो दोस्तों, अपनी एज भी को ना देखते इसने। चल रहा है जी दोस्तों, एसी की गैस चुप हो जाए, एक बार रुक जा। एसी की गैस डलवाई थी 3 दिन पहले, तो एसी काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी। तो भाई साहब आए हैं तो ये एसी की वो रिपेयरिंग करने के लिए, गैस कैसे लीक हो गई। तो वीडियो ये मैं बीच में रोक देता हूँ कुछ टाइम के लिए। दोस्तों ये केस है यूपी के देवरिया का। इस मैडम का नाम है दोस्तों पुष्पा पांडे, और इसका आशिक है, वो दिखा देता हूँ मैं। आशिक का नाम है रतन, देखो ये पकड़ रखा है पुलिस वाला ने, खड़े है ना पीछे। लो एक फोटो दिखा देता हूँ इनकी बाबू सोना की, देखो। इसमें इसके हस्बैंड का फोटो नहीं दिखा रखा दोस्तों, इस पुष्पा मैडम के हस्बैंड का नहीं दिखा रखा। ये मामला यूपी के देवरिया का 2024 का है। इस मैडम को दोस्तों प्यार हो गया इस भाई साहब से, रतन से। इसके हस्बैंड को पता लग गया कि भाई तेरी वाइफ का तो अफेयर चल रहा है। तो वो अब इस पर पूरी निगरानी रखता है कि ये कहाँ जाती है, क्या करती है, क्या नहीं। अब इनका मिलना जुलना हो गया बंद। लेकिन खड़ा बार जो था हवस का दोस्तों, वो तो जागेगा, वो तो टिक्का कौन है। तो फिर दोबारा उससे बात करने लगी और मिलने लगी इस भाई साहब तक, के नाम था इसका रतन था, रतन टाटा नहीं दोस्तों, रतन। मजाक भी चलता रहेगा साथ के साथ। तो इसने भाई मर्डर कर दिया अपने हस्बैंड के अपने इस आशी के मिलकर इसने अपना हस्बैंड रास्ते तो भाई हटा दिया है। भटकती आत्माओं, इनको जल्दी से बुलाओ। ये दोस्तों मेरी भटकती आत्मा से बात होती रहती है, मैं बता दूं। जल्दी से यमराज भेजो और इन दोनों को लेके जाएंगे। और भाई साहब आपकी फ़ोटो तो मैंने देखी नहीं है, क्योंकि है को ना दोस्तों फ़ोटो जिसकी उससे की दिखाऊंगा ना मैं। तब भटकती आत्मा, इसकी आत्मा को शांति देना, इसको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना इस मैडम के हस्बैंड को। और जल्दी से यमराज भेजो और इनको दोनों को लेके जाओ। दोस्तों यो केस राजस्थान का है, पलक मर्डर केस। इसमें जो दो क्रिमिनल है ना, एक का नाम है मस्तराम मीना और एक का नाम है लोकेश मीना। देखो ये पकड़ रखे पुलिस ने, देख लिए। गायत्री और पलक, या पलक है या पलक की माँ है भाई गायत्री, देख ना। ये मामला भी दोस्तों 2024 का है राजस्थान का।
तो ये जो भाई साहब है ना, ये मस्तराम मीना, ये इस फैमिली में भाई ड्राइवर है ही वो, मैं बता दूँ, ड्राइवरी करता, ड्राइवरी भी और घर के काम भी कर रहा है। क्योंकि इस पलक के फादर का भाई हीरे का बिजनेस है, मतलब कि पैसे वाली पार्टी है। तो होता क्या है कि घर में एक बार नौकरानी जाती है सुबह, तो भाई गेट नहीं खुलता, गेट अंदर से लोग नहीं, मतलब कि वो जैसे गेट खोलती है तो कुंडी लगे को ना रही थी। अब देखती है कि भाई इन गेट कैसे खुला, छोटा क्या है ये जो मालिक है इसकी नौकरानी के। तो अभी ये अंदर देखती है तो भाई इन दोनों का मर्डर हो रहा, राड का मर्डर कर रखे, चक्कू मार रखे और लूटपाट हो रही। और घर में से कम भी 1 करोड़ 5 लाख क्या ज्वेलरी जो है इन लूटी, इन दोनों भाई साहब बनाए, और कुछ कैश। तो अब भाई पुलिस तो बुलाई गई। अब इसके हस्बैंड से पूछताछ करती इस पलक के फादर से कि भाई किसी पे कोई शक हो या किसी गिला तेरी लड़की का फेर हो, कभी इस तरह मर्डर कर दिया हो, या फिर लूटपाट के दौरान भाई क्योंकि चोर आ गए होंगे तो चोरा न कर दिया होगा मर्डर। तो दोस्तों अब पब्लिक हो गई बहुत इकट्ठी, क्योंकि डबल केस, ओ डबल मर्डर का मामला और फिर पैसे वाली पार्टी। तो ये जो मस्त राम मीना भाई साहब है ना, ये ज़्यादा ही एक्टिंग कर रहा था, ड्रामे कर रहा था रोने के। को कैसे हुआ साहब, ये कैसे किसने मर्डर किया, भाभी जी का, मालकिन का और मैडम का, सिस्टर का, मतलब कि पूरी एक्टिंग कर रहा था। एक पुलिस वाले की नज़र पड़ा है भाई साहब पर, मस्त राम मीना पे। तो ई लड़की के फादर था, ई पलक के फादर था, पूछा पुलिस वाला अकियो भाई साहब है कौन जो इतना रोन लग रहा है। तो ये बताओ है अकियो तो हमारे घर का नौकर है, घर के भी काम कर रहे हो और ड्राइवरी भी कर रहा है, और ये कम से कम भी 6 साल से मेरे पास काम कर रहा है। तो भैया पुलिस वाला सोचता है कि एक बार इसकी इंक्वायरी की जाए, ये भाई साहब कहाँ का रहने वाला है। तो ये मस्त राम मीना दोस्तों पटना का रहने वाला है, मैं बता दूँ। तो ये होता क्या है, इसकी इंक्वायरी में पता चलता है इस भाई साहब की हिस्से की एक ज़मीन बिकी थी, जिसमें किसी ने 6 लाख रुपए मिले थे। एक 12 लाख रुपए का प्लॉट बिक गया था, तो इसका 6 लाख रुपए इसने मिल गए और 6 लाख रुपए इसके भाई ने मिल गए। तो ये होता दोस्तों एक किस्म का अय्यास आदमी, दारू वगैरह पीना, लड़कीबाजी करना, तब पैसे हो गए इसके ख़त्म 6 लाख रुपए। अब दोस्तों मौज मस्ती का भी तो खड़ा बाड़ उठा ना। तो अब ये अपने दोस्त से कहता है कि यार पैसे तो हो गए ख़त्म, अब हम आगे कैसे क्या करेंगे। तो मस्त मीना बोलता है कि जो मेरा साहब है ना वो काफ़ी पैसे वाला है, हम उसके घर पर लूटपाट करेंगे और पता भी नहीं चलेगा। तो जब इन दोस्तों प्रोग्राम बनाया, और इसके घर में है ना सीसीटीवी कैमरे भी लाग रहे थे, और ये किसे गेट ना खोला करते दोस्तों, ये माँ बेटी ना पहला कैमरे में देखते अगर कोई रिश्तेदार कोई जान खा तो जब भाई गेट खोला थे। तो ये भाई साहब जब गया ना रात में 8:30-9 बजे से, तो पलक का फादर था भाई कितना और जा रहा था कुछ काम था, तो सीसीटीवी कैमरे में देखा है कि तो मस्त मीना थारे घर का नौकर है और इसके साथ में एक लड़का और है। तो इनने भाई गेट खोल दिया। ये भी क्या है कि इसको भी काम चाहिए है, इसको भी जॉब दिला दो, आंटी जी का लो चाहे भाई मालकिन का लो, कुछ भी है। तो वह क्या है ठीक है, चलो मैं एक बार पानी लेके आती हूँ, पहले पानी पी लो, तो इतने तुम बैठो आराम था। जैसे भाई किचन में गए तो ये पहले तो जो है चक्कू और राड लेके ना जा रहे थे, तब भाई ने मर्डर कर दिया। इबिया लड़की जब देखा चिल्ला है तो इसका भी मर्डर कर दिया, माँ बेटी और इन दोनों का। दोस्तों हराम खोर हैं ये, हराम खोर कुत्ते सुअर, इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत केस देख लिए दोस्तों, जो 20-20 साल तक भी घर में काम करा है ना और मर्डर कर दिए गए हैं। इबे 3-4 महीने पहले की बात है, एक 15 साल तक काम करने लग रहा था एक आईपीएस अधिकारी के घर पे। वो भाई साहब ने भी जो है ना कुछ पैसे के लिए अपनी उसका आईपीएस की वाइफ का मर्डर कर दिया। बताओ इतने लालची कुत्ते हो रहे दोस्तों, कुछ पैसे के लिए कुछ उसके लिए, मतलब कि कमाना तो बस की है को ना। इन बताओ टेक्निक के ढूंढी, अब चोरी कराएंगे और फिर पकड़े भी को ना जाएंगे, गधे साले। भगवान इनकी आत्मा ने भाई शांति देगा। जुड़वा भाइयों की हत्या से हिल गई थी धर्मनगरी चित्रकूट, श्रेयांश एंड प्रियांश राउत की दर्दनाक कहानी। देखो ये दोस्तों जुड़वा बच्चे हैं, सिर्फ 4 से 5 साल के हैं, 5 से 6 साल भी कह सको हो। ये 3 आदमी पकड़ रखे हैं, देख लिए। यूपी का मामला है, ये भी दोस्तों 2024 का है। तो ये जो दोनों जुड़वा बच्चे हैं भाई, ये भी पैसे वाले हैं इसके फादर माँ बाप, मैं बता दूं। तो ये किडनैपिंग कर लेते हैं इन दोनों बच्चों की, और ये फिरौती में मांगते हैं पूरे कितने 70 लाख रुपए। 70 लाख रुपए के लिए मना कर देते हैं इसका फादर की इतने पैसे तो है नहीं हमारे पास, आप पैसे कम करो। तो टोटल दोस्तों बात आ गई 20 लाख पे। 20 लाख रुपए भाई इसने दे दी, क्योंकि ये धमकी भी दें थे जो पुलिस में गए तो तेरे दोनों बच्चा का मर्डर कर देंगे। तो भाई इसने बेचारे ने भाई पुलिस में कंप्लेंट को ना करी पहला, इसने 20 लाख रुपए दे दिए और ये इंतज़ार कर रहा है अब तेरे बच्चे आ जाएंगे ये छोड़ देंगे।
पर दोस्तों इसने छोड़े को ना। ये बच्चे नहीं आए तो जब ये पुलिस में जावा है बतावा है कैसे ऐसे मेरे बच्चे का दोनों बच्चा का किडनैप कर लिया, 70 लाख रुपए मांगे थे और 20 लाख पर बात आई थी और मैंने 20 लाख रुपए दे भी दिए। क्या भाई बंद कर दूं? तो अब भाई पुलिस वाले जो है पूछते हैं कि भाई किस नंबर तक कॉल आया था, ये नंबर बताया, ये नंबर की कॉल डिटेल निकाल रहे हैं और इसके भाई फादर से भी बात कर रहे हैं कि भाई किसी तो कोई दुश्मनी हो तेरी, किडनैप जो कराया गया है तो कोई ना कोई घर का ही आदमी पाओगा लगभग, जिसने कि पूरी इंक्वायरी कर रखी है कि बच्चे किस टाइम खेलन जावा है या किस टाइम बाहर घूमा है स्कूल में जावा जो भी है। तो कॉल डिटेल के हिसाब से दोस्तों ये पकड़ लिए गए ये तीनों हरामी, और ये तीनों हरामी जो है ना इनके रिश्तेदार में थे, मतलब कि ये लगा लो कि मौसी का लड़का लगा लो या चाहे कुछ भी लगा लो। इन हरामजादा ने दोनों बच्चा का मर्डर पैसे मिलने के बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि जब तुमने 20 लाख रुपये मिल गए थे तो फिर तुमने मर्डर क्यों कराया इन दोनों बच्चों का। तो ये बताया है कि ये हमें पहचानते थे, हमने इनका मर्डर हम करना नहीं चाहते थे बिल्कुल भी, और हम इनको फ़ोन भी देते थे गेम खेलने के लिए और अच्छा खाना भी खिलाते थे, लेकिन मर्डर हमने इसलिए कर दिया क्योंकि हम इनसे ये पूछ रहे थे कि जब हम तुम्हारे घर पर छोड़ देंगे तो तुम बताओगे तो नहीं ना किसी को भी अपने मम्मी पापा को। तो दोनों बच्चे का है अब हम बताएंगे, हम जानते हैं आप तीनों को, तो हम तो जाते साथ बताएंगे। इस कारण दोस्तों इन दोनों बच्चा का मर्डर कर दिया हराम खोरा ने। भाई आत्मा भगवान आत्मा ने शांति दी है, किसी किसी पापी आदमी हो रहे दोस्तों। मैं पहला भी बताया रू कि 95% दुश्मन है ना अपने आसपास में आया करे, अड़ोसी पड़ोसी यार दोस्त या रिश्तेदार ये पाओगे, क्योंकि जल्दी सी बाहर के आदमी की इतनी हिम्मत नहीं होती दोस्तों क्राइम करे जो ना, ये अपने आसपास वाले पाया करे। यो केस दोस्तों लखनऊ का है और मैंने क्राइम पेट्रोल में भी देखा था। लड़की का नाम है गौरी श्रीवास्तव, हत्याकांड। एक तरफा प्यार में एक दोस्त ने ही दोस्त का कर दिया कत्ल। 2017 का केस है दोस्तों। देखो यह लड़की रही, इसके आशिक का तो नाम मैंने पता कौन है, इसका आशिक है पीछे गौरी श्रीवास्तव। ये मामला दोस्तों मैं बता देता हूँ क्या है। यह लड़की गायब होगी अपने घर पर या वापसी कौन आई, तो इसके माँ बाप ने भाई जो है पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करी और इससे के फ़ोन पर तय इस गोरी के फ़ोन पर तय फ़ोन आवा है किसी लड़के का। वो लड़का कौन था? यो आशिक था। कदे तो उन्होंने कहा कि आपकी लड़की बीमार हो रही है, एक्सीडेंट हो गया, आप उस हॉस्पिटल में आ जाओ। कदे यो भाई कुछ का है और फ़ोन ने फिर बीच बीच में स्विच ऑफ भी करता रहा। तो अब पुलिस सीसीटीवी चेक करने लगा था, उसमें भाई जो बाइक पर नजर आया भाई साहब हेलमेट लगा रहा था और यह लड़की बैठती नजर आ है। तो बाइक का नंबर निकाल लिया, नंबर से ये भाई साहब उठा लिया पुलिस वालों ने। अब इससे पूछते हैं कि गोरी कहाँ पे है। तो पहले तो यो आनाकानी करा है, लेकिन जब इसके सामने सबूत रखे तो फिर यो टूट गया जब इसका लठ घुसेड़ा। तो यो बोला अकमा तो उसका मर्डर कर दिया और उसके टुकड़े कर दिए मैंने कम से कम भी 100 से ज़्यादा। क्योंकि दोस्तों इसने यह लड़की जिंदा काट दी थी। और मामला क्या था मैं बता दूं, या लड़की का भाई एक बॉयफ्रेंड को ना, इसके बॉयफ्रेंड थे कई। तो यो जब इसने बिठा के लेकर जाओ ना अपने गेला उस टाइम पे मर्डर करते ही ना ले गया दोस्तों ना, यो घुमानते ले गया था। तो यो इसके घर पर कोई को ना था इस लड़के के, यो अपने घर पर ले गया। तो इसका मोबाइल चेक करा ना तो व्हाट्सएप पर भाई इसने अश्लील चैट कर रखी थी और कुछ फोटो भी थे अलग अलग लड़के गेला। तो ये भी देखा तो इसको पूछा कि ये कौन है, तो यह कहा है कि ये तो मेरे दोस्त है। बोला दोस्त तो कौन है ये जो तू असली फोटो खींच रही है और तू इतनी गंदी गंदी है, तू व्हाट्सएप पर बात कर लग रही है अपने यार दोस्त था, कोई दोस्त था इसी बात करे को ना। ये भी लड़की का वह है अक्तर न इस चीज़ तक ये मतलब है मैं किसी तक बात करूँ चाहे मैं कुछ भी करूँ। तो यो कहा है अब गोरी मैं तेरे तक प्यार करूँ बहुत ज़्यादा और मैं तेरे तक शादी भी करूँगा। ये भी लड़की का है अकमान ने शादी शुद्धी के जमेले में ना फंसना ठीक है, मेरे लिए तो जो मेरे बे दोस्त है तू भी मेरे लिए ऐसा ही है। तू आम खाता ना पेट गिन तक क्या मतलब है, या मैडम कहा है कि आम खा तू मजे ले पेट मत गिना है। लेकिन दोस्तों ये तो इस तक प्यार कर बैठा था ना भाई साहब, एक तरफा प्यार कर बैठा। अब इनकी क्या सुनी होगी तो इसने भाई गुस्से में इसका दबा दिया गला। तो ये जब बेहोश होगी ना लड़की तो ये सोचा कि अब मर गई, मरी को ना थी। फिर दोस्तों इसने जो है दुकान पर तो आरी लेगा हुआ खरीद कर है और फिर इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। गोरी शर्म नहीं आई इतना है दोस्तों। इसके वाकई में कई बॉयफ्रेंड थे मैं बता दूं। यह लड़की एक अय्याश किस्म की थी और बढ़िया फैमिली से थी। माँ बाप ने इसकी भाई खुली छूट दे रखी थी, कोई भी डिमांड होती तो इसकी डिमांड भाई पूरी करते माँ बाप। पसीने आ गया भाई, एसी तो अभी गैस भी नहीं डली दोस्तों, पंखा चलाना पड़ेगा मेरे को तो गोरी मैडम ऊपर तू पहुंचा दी गई है ठीक है, उड़ा है ना कई कई यार मत बनाइए ना तो भटकते आत्मा छोड़ेंगे नहीं इतना। सही को ना दोस्तों, अगर यार ऊपर भी कई कई यार बनाओगी तो फिर भटकते आत्मा को आएगा गुस्सा, और गुस्सा आएगा तो फिर वो इसके भी वो सारे टुकड़े कर देंगे। हंसा का कोई नहीं, हंसने की बात नहीं होती है।
दोस्तों यो केस दिल्ली का है, 2 दिन पहले का दिल्ली का है ना। तो मैंने इसके नाम का मेरे भाई साहब के नाम का ना, कुशवाहा नाम है इसका भाई, कुशवाहा। इसमें लिख रखा है मेरी पत्नी के 5 पति, मुझे बचा लो, एसपी ऑफिस में गुहार लगाने पहुंचा पति, मामले में आया नया मोड़। ये देखो दोस्तों, ये भाई साहब, ये भाई साहब कह रहा है कि एसपी साहब मुझे बता लो, मेरी पत्नी के 5 पति है। मतलब ये हुए दोस्तों, एक तक काम को ना चलता, कई कई यार बना रही थी। उसका फोटो है कोना ना, मैं दिखा देता, मैं भी तो देखता ना उसकी। इतना हाउस का कीड़ा, इतना हाउस का कीड़ा कैसे है उसके अंदर, जो एक तभी काम ना चल रहा, 2 तभी ना चल रहा, पूरे 5 पति। यो केस दोस्तों मुंबई का है, बाप की एक गलती ने ली मासूम बेटी की जान। मुंबई मर्डर केस 2023 का है। या लड़की देखो, देख ली ना, इसमें एक छोटी बच्ची नजर आ रहा है 7-8 साल की। ये भाई साहब ना देखो, या इसकी वाइफ है। इनका दोस्तों मैंने नाम तो बेरा को ना, नाम से क्या करना है समझा तो मैं दूंगा ना, एक्सप्लेन अच्छे से मैं कर दूंगा। तो ये भाई साहब शादीशुदा दोस्तों, मैं बता दूँ। और या जो दूसरी लड़की है इसकी गेला भी इसका अफेयर चल रहा है। तो अभी इसने पता चल रहा कि तो भाई शादीशुदा है, तो या भाई इस पर दबाव डाल रहा है मेरे तभी शादी कर तू, मैं तेरे भले, तू पहली पत्नी है, तू उससे प्यार करे है, उसके साथ में रह, मन कोई दिक्कत को ना है, मैं रह लूँगी, मैं इसके साथ में रह लूँगी। यो भाई मना कर रहा है, अब मैं तेरे तक शादी को ना कर सकता, नहीं करूँगा मैं। क्या बताऊँ दोस्तों, ये मना कर दी था भाई, इसका तो आग उठा इस लड़की का, किसी ने तो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। इन्हें तो एक तो पहले अनमेरिड बताई थी, क्योंकि उस दोस्त ने पहले बताइए कौन थे कि शादीशुदा, इसने पता चल गया था। तो इसने कई बार दोस्तों इसका गर्भपात भी कराया, जब यह प्रेगनेंट थी ना 2-3 महीने की, तो यह मना करा थी अगर मैं गर्भपात को ना करवाऊँ, पर यो दबाव डालकर न किसी तरह इसका बेवकूफ़ बना कर ना गर्भपात करवा देता। तो अब इसने फैसला ले लिया कि जिस तरह इसने मेरे बच्चे पेट के अंदर मरवाए हैं ना, जो गर्भपात करवाया है, तो इसको भी मैं ऐसा दर्द दूंगी कि पूरी ज़िंदगी भर याद रखेगा। तो बदलेगी भावना दोस्तों, बदलेगी भावना। तो इसने इस बच्ची का भाई मर्डर कर दिया इस मैडम ने। बताओ दोस्तों, मैं कई बार वीडियो में क्या बताया करूँ, कर है कोई और भर है कोई, इब सुसरा यो हराम खोर है, इसकी एक गलती की वजह से या बच्ची मारेगी बेचारी की। बताओ इसकी क्या कसूर था, मैडम इतना मारनी नहीं थी, वो बच्ची ने मारनी थी, इतना मारना था तो तू इस हराम खोर ने मार देती, इस जगह मर्डर करवा देती या कर देती। ऐसे दोस्तों करना था, खरीद करना चाहिए था, मर्डर करना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन क्या करे भाई, वो काफ़ी बेइज्जती महसूस करेगी, काफ़ी भाई तरीके रहता है, ज़्यादा धोखा करेगा। इस बच्ची को आत्मा को शांति दे भगवान। दोस्तों यो केस है 3 दिन पहले का पानीपत का। पति पत्नी और वो अवैध संबंधों में गई पहली वो पत्नी की जान। देखो ये रे, इस मैडम के 3 बच्चे हैं दोस्तों, मैं बता दूं, 3 बच्चे हैं। तो इस भाई साहब का, इसकी शादी ने 11-12 साल हुए थे, तो इसका भाई अफेयर चल रहा था किसी और लड़की के साथ। तो इसकी वाइफ ना भाई पता चल जावा है, या इस मना कर रहा है अब तू 3 बच्चा का बाप हो रहा है, तू ये लड़किया के चक्कर में मत रह। पर ना दोस्तों, एक अभी खड़ा बाल था, इसने भाई जो है ना पेंडा छोड़ा है, तो अपने बाबू सोना के चक्कर में पड़ा रहा। तो अब ये तंग आकर के दोस्तों इसने कर लिया सुसाइड। अपने 3 बच्चे आते हुए इसने जहर दे दिया, या खुद भी जहर खाकर है मर गई, सुसाइड कर लिया। बताओ यार क्यों सुसाइड करा थी, साले का तलाक ले लेकर रहती। बताओ दोस्तों, मरना था खुद दे मर जाती, उन 3 बेचारे बेकसूर भी क्यों मार दिए मासूम बच्चे। पता ना यार, इनके तो हाथ भी को ना काटते, अपनी सगी औलाद ने भी किस तरह मारते हैं। सौतेली सगी तो छोटो, सौतेली भी नहीं मारनी चाहिए, नहीं वो करना चाहिए आराम। और साले जब तेरी वाइफ तेरे तक समझाने लग रही थी, तेरा बत्ती कीड़ा उठ रहा था। भगवान भाई इनकी भी आत्मा ने शांति देवे। भटकती आत्मा हो, इन बच्चों की आत्मा को शांति देना, परेशान नहीं करने बिल्कुल भी। बहुत गलत हुआ है इनके साथ। तो अंधविश्वास दोस्तों, अंधविश्वास जिसको बोलते हैं, ये केस आगरा का है। केस बना है, ये एक अंधविश्वास है। तो एक पत्रकार है, वो इस तय पूछताछ करे इस मैडम तय यारी, इसका नाम पता था मैंने बेरा कौन है। और या लड्डू गोपाल राधे कृष्ण की देखो गोदी में या वो ले रही है, मूर्ति सी ले रही है ना, इसमें कुछ ये भी नजर आवा है मार्कशीट। ये मैं बता दूं मार्कशीट का क्या मतलब है। इसमें इसने लिख रखा है
कि गोपाल लड्डू के 550 में से 546 नंबर आए हैं। तो इस मैडम का कहने का मतलब ये है कि इसने स्कूल में एडमिशन करवाया इसका राधे कृष्णा का, ये जो गोपाल या जो मूर्ति ले रही है। और नु कहा है कि अच्छे नंबर आते हैं, पास भी हुआ है। 550 में कितने नंबर आए हैं? 546 नंबर आए हैं। किसे किसे दोस्तों गधे बेवकूफ़ आदमी हो रहे हैं, नुका इसका एडमिशन करवाया स्कूल में और इसने पेपर दिया है, ये पेपर में नंबर आया है, इन्हें पूरी डिटेल काट रखी है। हराम खोर लोग आई साड़ी एक नंबर की चूतिया है दोस्तों ये तकती। कितना अंधविश्वास फूट फूट करना पड़ा है। मतलब कि मूर्ति की जो है उसमें स्कूल में एडमिशन करवाया है इनका। हराम खोर मतलब कुछ भी यार बताओ है नहीं। एक मौलाना बैठे हैं जिसका नाम है अली अलीमुद्दीन मौलाना। खाने में थूकना हमारी आस्था है, इसको थूकना न कहे। ये देखो आराम खोरना बूढ़े ना देखो मियाँ न ये गधे ना देखो। दोस्तों बहुत सारे केस हमें हैं कि ये कदे तक खाने में थूकते नजर आवे है। ये जो कितने गोलगप्पे में कुछ मिला कितने जूस की जो दुकान है उसमें कुछ मिला कर न प्यादे हैं, ये थूकते नजर आवे हैं जो भी है। तो यो मियाँ जी ने कहा है कि ये तो हमारी आस्था है थूकने का, तो इस पर मार तो कुछ मना को। तो एक नंबर का बॉडी गैंड नहीं है दोस्तों यो, सही बता दूँ तो है ना कति। मतलब कि हराम खोरो किसी के भी खाने में थूकना ये इनकी आस्था होगी यो। और ईसाई की वजह से है ना दोस्तों दूसरे मुसलमान भी बदनाम होया अगर मैं बता दूँ, जो बढ़िया मुसलमान भी है ना ये भी बदनाम हो, इसे आराम खोरत है। ये भाई साहब ने देखो यो दोस्तों मुँह तो बेरा को ना कौन सी प्लैंड कौन से प्लैंड तार रहा है, कौन सी दुनिया तारा नहीं बेरा। यो गले में देखो के पैर रहा है, रुको देख लिया। ये मुंह में देखो यो के ले रहा है, 3 उंगली ले रहा है, 3 उंगली। यो कई दिन पहला का मामला है दोस्तों। इसने अपनी 3 उंगली ये काट कर है और इसकी माला बना कर इसने पैर ली। और यो नु कहा है अब मेरी कोई कॉपी को ना कर सकता। दोस्तों ये बढ़वे की कौन कॉपी करागा अब जो अपनी आंगली काट कर ना फेमस होने तो दोस्तों लोग बाग कुछ भी कर सका है। तो जैसे भाई साहब ने फेमस होने के लिए दोस्तों अपनी 3 उंगली काट कर और इसका हार बना दिया। गधे एक नंबर का गधा है बचू। 40 साल के मौसा के साथ सोती थी 22 साल की लड़की, अवैध संबंध की वजह से गई जान। उत्तर प्रदेश हरदोई, हरदोई की सच्ची घटना। देखो दोस्तों यहाँ लड़की है 21-22 साल की है और ये इसका मौसा पकड़ रखा पुलिस ने, देख गया ना पीछे मास्क लगा रहा है। यो 40 साल का है। इसमें लिख रहा है दोस्तों शादी तय हो जाने से नाराज मौसा ने कर दी युवती की हत्या। 2 साल से चल रहा था अफेयर, शादी फिक्स हुई और मार डाला। यो मामला दोस्तों 3-4 दिन पहले का है हरदोई का। तय यो इसका मौसा हैगा भाई, यो इस लड़की का तया भाई अपनी मौसी के यहाँ पे पढ़ाई करने आई थी कॉलेज में पढ़ रही थी। तय होता कि यो इसका भाई बातचीत करता क्योंकि भाई मौसा ही था इस लड़की का, हंसी मजाक करता। तो यो इसने नु कहा है मतलब एक दोस्त की तरह मानू, एक होते ना जो सिंपल फ्रेंड उस तरीके का। तो यो भाई इसने ना अपने झांसे में फंसा लिया। इसने कदे तक कुछ खवा इसने घुमान लेकर जाता यो मार्केट में, कदे इसका कपड़े दिला लेता, कदे इसका कुछ दवा देता। और ऐसे इसने भाई अपने जाल में फंसा कर ना भाई इसने इस तरह बाबू से नारा चक्कर बन गया, मतलब कि इनका भी रिलेशन चल गया है। तो 2 साल से चल रहा था और इसकी मौसी ने पता भी को ना चल रहा। तो अब इस लड़की की जब शादी तय कर देगी ना तो मौसा जी को गुस्सा आया, अब इसकी शादी और जगह कैसे हो सकती है। तो ये भाई साहब ने मर्डर कर दिया हराम खोर ने, साले ने 40 साल के बूढ़े ने। और इतनी बेशरम दोस्तों यह भी थी इसमें या टट्टू के पढ़े लिखे थी या इसने नहीं दिखता कि तेरा सगा मौसा है और ये तेरे बाप समान है, तू क्या इसकी बात में फंसना लग रही है, तो क्यों इसके जमीले में फंसा है। भटकती आत्मा वो इसको भी काट काट के खा जाना। इसने बेशरम ने रिश्ते नाते खराब कर दिए दोस्तों। कोई रिश्ता बच्चे को ना रहा, कोई भांजी तक प्यार कर बैठा है, कोई मौसी की लड़की तक प्यार कर बैठा है, कोई सगे चाचे की लड़की तक, कोई मामा की लड़की तक। कहानी समझ में कौन आती भाई क्या चल रहा है। मैं बताता हूँ दोस्तों क्या चल रहा है, कलयुग चल रहा है कलयुग। किसी पर कुछ भरोसा कर नहीं सकते भाई। अपने बाण बेटियां न मत भेजा करो किसे दो रहा है, किसी रिश्तेदारी में मामा बुआ ताऊ फूफा फापी हो रहा है, अपने घर पे रखा करो, अपने घर पे पढ़ाओ और ध्यान रखा करो। मतलब किसी की भी जिम्मेवारी पर सौंपो भाई, कोई भरोसा नहीं करती बिल्कुल भी किससे। सही अगर हकीकत बता दो ना तो सगा पर भी भरोसा ना कर सकते, बाहर के तो छोड़ दो।
समझ जाया करो, ये हंसने की बात नहीं होती दोस्तों, ऐसे नहीं हंसते। यो केस भी दोस्तों सेम है, यो भी 5-6 दिन पहले का है, यूपी के अयोध्या का केस है। लड़की का नाम है सविता और लड़के का नाम है दीपक। यो रहा पकड़ रखा पुलिस ने, देखो दीपक, ठीक है। और ये है सविता की माँ और इसका भाई, और यह है सविता। तो दोस्तों इस दीपक भाई साहब का इसके साथ अफेयर था इस मैडम की गिला। तो इसकी भाई इसने भी नहीं बता रहा कि थी मैं अनमैरिड हूँ। तो इसकी शादी ना भाई 2 साल हो लिए थे दीपक की शादी ना, तो जब सविता ने पता चला ना कि तो शादीशुदा है, तो भाई ये इसका दूरी बना हुआ है, इस तक बात करना बंद कर दिया है और इसका नंबर ब्लॉक कर दिया दीपक भाई साहब का। तो यो इस तक का है अगर तू मेरे तब बात करे जैसे पहले था ना रिलेशन, ऐसे रिलेशन में रह मेरी गिला। इब या लड़की का वक्त तेरी तो शादी हो रही है, तेरी तो वाइफ है, तेरा तो एक बच्चा भी है, तो तू मेरा फ्यूचर क्यों खराब करे, मेरी ज़िंदगी क्यों खराब करे है। तू अपने रास्ते जा और मैं अपने रास्ते। पर ना दोस्तों इसका तक खड़ा बाड़ था, तो इसने भाई सविता का मर्डर कर दिया इस हरामखोरी दीपक ने। भाई ये लड़की भी कोना सुधरती, ये पहला नू नहीं देखती, या पहले तुम इसका इंक्वायरी तक कर लो यो भाई साहब अनमेरिड है भी या ना है ना। वो आँख बंद करके ना मुंह उठाकर ना भरोसा कर ले, कोई कुछ भी बता दे। कोई कह देख मैं तो सरकारी नौकरी लाग रहा हूँ, मैं तो रेलवे पुलिस में लाग रहा हूँ, मेरा तो डॉक्टर का क्लिनिक है, बस इनकी बात मैं आ जावा हैं मान बैठे हैं। और फिर कुछ टाइम बाद ही न पता चल रहा है अब यो तो झूठ बोला था, यो तो शादीशुदा पाया, इसका तो कोई ऑफिस को ना है, यो तो कितना कोई नौकरी ना करता। ये सब मिले चल रहे हैं, अपनी मौत ना खुद नोता देने पर लगे रहोगी। इस कारण दोस्तों मैं कहता रहता हूँ कि ये सोशल मीडिया का ज़माना, किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा करना छोड़ दो। ये जो ऑनलाइन जो ये दोस्त ये होने लग रही ना इनकी गिला फिर दोस्तों ये मर्डर हुआ है, ये कोना सुधरते दोस्तों। ये केस कल का ही है, डिलीवरी बॉय मर्डर। हत्या आरोपी ने तो बड़े राज खोल कर रख दिए। देखो पुलिस ने 2 लड़के पकड़ रखे हैं, दिख गए पकड़ रखे ना 2। वो जो तीसरा है वो पुलिस वाला है होता है, सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा है ये डिलीवरी बॉय। देखो यो शादीशुदा है दोस्तों मैं बता दूं, और इसकी उम्र है 26-27 साल। नाम भाई मैंने पता को ना है, लेकिन क्या है इस तरह भाई ऑर्डर आया, एक था मोबाइल गूगल पिक्सल 7 प्रो और एक था वीवो का V40। टोटल दोनों मोबाइल की कीमत थी 90,000 रुपये। तो जिसने ऑर्डर किया था ना ये है वे 2 लड़के। तो ये जब मोबाइल देने के लिए गया ना दोस्तों, तो इनके मन में लालच आ गया, तो ये क्या कर रहा है इसने अंदर बुलावा है और इसका भाई मर्डर कर दिया। और मर्डर करके ना और इसकी लाश उसमें फेंक दी नहर में। तो ये भाई इनके घर के जब ये घर पर ना पहुँचता ना, तो जब भाई पुलिस वाला था ये कंप्लेंट करा है, FIR दर्ज करवा कि हमारा लड़का घर पर आया कोना है। तो भाई जब पुलिस वाले इसके नंबर की कॉल डिटेल निकालना है भाई इसने कित डिलीवरी करी है, इसने कितने मोबाइल दिए हैं और क्या ऑर्डर भाई इसके रह रही है देने जो भी है, तो वहाँ तो इसकी लोकेशन का भाई पता चल रहा है। और जब ये 2 हरामजादे ये पकड़े गए। और दोस्तों एक बात और बता दूँ, इसकी बेचारे की अब तक डेड बॉडी पाई कोना है। NDRF की टीम और भी कई जो है अपने फौजी भाई लाग रहे हैं भाई, तैराक की भी जो भी हैंगे, पर भाई इसकी डेड बॉडी भाई मिल नहीं रही है। किसे किसे हराम खो रहे दोस्तों, मतलब कि लालच आ गया मोबाइल का एक 90,000 रुपये के ऊपर में नए एक आदमी की जान ले ली, जबकि इसका भी बेचारे का एक बच्चा हैगा। एक वाइफ घर इंतजार करे, एक तरह हस्बैंड आओगा, बच्चा इंतजार करे, एक तरह फादर आओगा, पर इन नके बेर था अब कुछ दूसरे जो लालची कुत्ते ढैड है जो तो आने के ढैड वे मर्डर कर देंगे नो। भगवान भाई इसकी भी आत्मा न शांत गया। देखो यो वो लड़का टोपी पहन रहा बेचारा, देखियो कि इसने नू पता था अब तू जितनी मोबाइल देने लाग रहा है और तू यार तक दे जिंदा वापिस जावे को ना। जब टीचर ने पोल खोलनी चाहिए, ममिता मेहर मर्डर केस। देखो दोस्तों यह लड़की 21-22 साल की है, ठीक है। और ये जो बड़वा है ना पीछे यो टकला, यो टकले ने भी देखो दिखता होगा ना टकला, यह लड़की ममिता है या बैठी, ठीक है। यो रे टकले ने देखो ध्यान से देखो, यो केस छत्तीसगढ़ का दोस्तों और 2023 का है। ये टकले का नाम का तो मैंने पता कौन है, लेकिन ये टकला भाई साहब काफ़ी पैसे वाला है। इसके कई स्कूल भी हैं और कॉलेज भी हैंगे। तो इसके कॉलेज में यह लड़की भाई नौकरी करा है टीचर की जॉब करा है। तो इस भाई साहब का इसकी गिला भाई अफेयर चल गई 60 साल के 55-60 साल के बुढ़े गए टकले डेढ़ का।
तो इसमें इस दौरान भाई बड़े बड़े आदमी उठे बैठे हैं, नेता हो गए, एमएलए हो गए, फलाना ढकना जो भी है। तानी बाहर जाओ, चलो अगले कमरे में जा। तो यो भाई लड़की सप्लाई कराया करता अपने यार दोस्त है ना खुश करने तई। तो अब इस लड़की को पता चलता है तो या पोल खोलने की धमकी देवा है, या नु कहा है अगर मेरे साथ शादी करे और नहीं तो मैं बता दूंगी अब तू यहाँ पे लड़की सप्लाई करा है और तेरे द्वारा बहुत बड़े बड़े आदमी आवा हैं। तो ये भी दोस्तों इसने भी ब्लैकमेलिंग के कह सके है। तो इस टकले भाई साहब ने 5 फुट का गहरा खड्डा खोदा और एक मर्डर करके अपने ड्राइवर के साथ मिलकर हरिया 5 फीट गहरे गड्ढे में दफन कर दी। और कर ले ब्लैकमेल अपने फूफा ने। दोस्तों भटकती आत्मा मिलेंगी ऊपर, भटकती आत्मा हो, इसको भी जो है ना टुकड़े कर करके खा जाना, इसको भी शर्म नहीं आई एक बार भी। कि 55-60 साल का बूढ़ा और तू 21-22 साल की है, पता नहीं इनके जाना भाई किस तरह फंस साले का। मैं आधी दुनिया घूम लिया, मैं मन ना मिलती कोई। दोस्तों बताओ, किसी ने राह चलते प्यार हो जा, किसी ने ट्रेन में चलते प्यार हो जा, किसी ने बस में चलते प्यार हो जा, किसी ने पैदल चलते चलते प्यार हो जावा है, दोस्ती हो जावा है। मेरी तो होती है को ना कि तभी कोई दोस्ती। दोस्तों चलो ठीक है, अब मैं वीडियो क्लोज कर देता हूँ। वैसे तो फोटो तो और भी कई है कि इसके बारे में पता था, लेकिन एसी की सर्विस होने लग रही है तो भाई साहब काम करने लग रहे हैं, तो इसलिए मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखो दोस्तों। वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं।